तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दी गई है तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जिसका मान कट करके यदि 0 आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे शून्यक है। अगर कट करके यदि 0 न आए तो उसको हम बोलेंगे शून्यक, बहुपद का शून्यक यह नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर, पी एक्स बराबर दिया है 3x प्लस का 1 और x बराबर दिया है माइनस का 1/3। यानी कि जहां इसमें x दिया गया है इस क्वेश्चन में, वहां क्या करना है, माइनस का 1/3 रखना है और 1/3 रख करके यदि सॉल्व करेंगे और आंसर में यदि हम लोग का यदि 0 आ जाता है तो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। देखिए, अब लिखेंगे पी एक्स बराबर, क्वेश्चन क्या दिया है, 3x प्लस का 1 दिया है, इसको लिखेंगे। और x का मान कितना रखना है जी, तो x का मान आपको रखना है माइनस के 1/3। तो चलिए पी एक्स की जगह पर रखते हैं माइनस का 1/3 बराबर, यहाँ 3 है तो 3 गुना x की जगह पर रखना है माइनस का 1/3 रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ बंद कर देंगे, प्लस है प्लस, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 3 का 3 और यहाँ है माइनस, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं गुना 1/3 माइनस का, तो यहाँ माइनस लिख दें। चलिए यहाँ छूट गया है, थोड़ा सा और अलग करके लिखते हैं। तो माइनस का 1/3, अब ठीक है, माइनस का 1/3 और प्लस में इधर है 1 तो 1। अब इस 3 के नीचे मान लेते हैं 1। ठीक है, तो इस 3 के नीचे यदि 1 मानेंगे तो यह 3 से यह 3 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और यहाँ बचेगा प्लस का 1। तो माइनस का 1 और प्लस का 1 ये भी दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल। कैंसिल क्यों हो रहा है उसका रीजन, क्योंकि यह घट करके 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p माइनस का 1/3 और यहाँ पे लिखेंगे p माइनस का 1/3 और यहाँ पे लिखेंगे p माइनस का 1/3 बराबर क्या आएगा जी, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ x बराबर 1 माइनस का 1/3, इसको मिटा करके लिखते हैं थोड़ा सा, x बराबर माइनस 1/3 बहुपद का शून्यक है, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए 2 नंबर देखते हैं जी। 2 नंबर दिया गया है पी एक्स बराबर 5x माइनस का पाई और x का मान दिया है 4/5। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं जी। लिखेंगे पी एक्स की जगह पे रखना है 4/5 बराबर, 5 है तो 5 और गुना, यहाँ रखेंगे 4/5 और माइनस का पाई है तो माइनस का पाई। ठीक है, अब देखिए इस 5 के नीचे एक मान सकते हैं, कुछ नहीं दिया गया है तो लिखेंगे p 4/5 बराबर 5/1 गुने 4/5 माइनस का पाई। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना जी, तो p 4/5 बराबर 4 माइनस का पाई, ये बचेगा। अब देखिए जब x के स्थान पे यदि 4/5 रख रहे हैं तो मान हमारा जो है वो 4 माइनस का पाई आ गया। तो अब यहाँ पे तो मान 0 नहीं आया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं।
x बराबर 4/5 बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 3 नंबर पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो देखिए क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पे 3 और 4 को यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक बार एक रखना है, एक बार माइनस का एक रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे P1 बराबर एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 ही तो रखना है, -1 है तो -1। अब P1 बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का 1। अब देखिए इससे यह कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। तो P1 यदि रख रहे हैं तो इसका मान कितना आ गया जी, 0। ठीक है, उसी तरह से अब P के जगह पे माइनस का एक रखेंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे P माइनस का 1 बराबर, अब यहाँ पे माइनस का 1 का यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -1। ठीक है, -1 है, यहाँ पर भी क्वेश्चन में -1 था तो -1 ले लिए। अब देखिए P-1 बराबर, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या है कि -1 गुना -1, तो माइनस माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर भी ये भी क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ पर मान कितना आ रहा है, -1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यानी कि दोनों स्थिति में यह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यह बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ x बराबर 1 और कोमा -1 बहुपद का, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर में भी क्वेश्चन ऐसे दिया है, और इसमें मान रखना है एक बार माइनस का 1 और एक बार रखना है 2। ठीक है, तो चलिए रखते हैं जी इसमें भी। चलिए तो लिखेंगे P-1 बराबर, देखिए यहाँ x है ना, तो x के जगह पर रखना है -1, प्लस दिया है +1 है तो 1, यहाँ 1 था 1 लिख दिए। फिर कोष्ट है, कोष्ट x के जगह पर रखना है -1, फिर यहाँ पे माइनस है, -2 है तो 2। ये अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -1 P-1 बराबर, अब देखिए ये दोनों आपस में कट सकता है कि नहीं जी, देखिए तो ये प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे गुना छिपा है तो गुना, और यहाँ देखिए ये है आपका -2, ये है -1, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो -1 और -2 जो जुटेगा तो बनेगा -3। अब -3 में यदि 0 से गुना करेंगे तो इसका टोटल मान आ जाएगा 0, बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से अब 2 रख करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है जी। तो लिखेंगे P2 बराबर, अब इस x के जगह पे, इसमें जो भी x दिया गया है इसके जगह पे रखेंगे 2। तो चलिए रखते हैं जी यहाँ पे 2 प्लस का 1 इंटू, फिर कोष्ट 2 माइनस का 2। ठीक है, इसको रख करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, P2 बराबर, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ गुना छिपा है तो गुना लिखेंगे, और 2 में से 2 यह कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में एक माइनस में है, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 0 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो P2 बराबर आएगा आपका 0। अब देखिए दोनों स्थिति में 0 आ गया ना जी, दोनों स्थिति में आपका 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हाँ, x बराबर -1, 2 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और आगे जी।
देखते हैं और आगे क्वेश्चन नहीं नहीं जी देखते हैं। चलिए इसमें और आगे भी क्वेश्चन है, तो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। इसमें भी वही करना है जो पहले वाले काम किए थे, और देखते हैं इसमें और आगे। चलिए इसमें आगे भी और क्वेश्चन है, इसमें अभी आपका क्वेश्चन है चलिए यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जी, इसमें क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है, एक्स की जगह पे रखना है 0। तो चलिए यहाँ पे एक्स की जगह पे रखते हैं 0। तो लिखेंगे पी 0 बराबर एक्स का स्क्वायर दिया है तो 0 का क्या होगा स्क्वायर। अब यहाँ पे पी 0 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मान कितना आ गया 0। अब आसानी से हम बोल सकते हैं कि x का मान 0 जो है वह बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे हाँ x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में क्या करना है कि x के जगह पर रखना है माइनस का m बटे l रखना है। तो चलिए इसको भी रखते हैं, लिखेंगे p x के जगह पर रखना है आपको माइनस का m बटे l। तो चलिए इसके बराबर है बराबर l x है ना, ठीक है। तो x को अब हटाना है, x के जगह पे क्या रखना है जी, देखिए यहाँ पे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए x के जगह पे हम लोग को रखना था माइनस का m बटे l। तो यहाँ पे कुछ ले लेंगे और माइनस का m बटा में हो जाएगा l, और यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, m है तो m, ठीक है। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा p माइनस का m बटे l बराबर l यहाँ पे गुना में है तो यहाँ लिखेंगे l गुना माइनस का m बटे l और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा m। अब इस l के नीचे एक मान सकते हैं हम आसानी से। तो देखिए इस l को तिरछा तिरछी यहाँ पे कटा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस का m बटे l बराबर माइनस का m और प्लस का m बचा। देखिए अब यहाँ क्या बचा, ये माइनस का m था और ये क्या है प्लस का m, तो यहाँ बच गया माइनस का m प्लस का m। अब देखिए प्लस माइनस है तो यह होता है 0, यानी कि घट जाएगा, तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा p माइनस का m बटे l बराबर आएगा 0, यानी कि अब इसको भी लिखेंगे हाँ यह बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ यह बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या छूट गया है, यह बहुपद का शून्यक है, इसके बीच में आपको लिखना था हाँ पी, सॉरी हाँ के पहले, देखिए यहाँ पे यह नहीं लिखना था आपको, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए बताते हैं क्या लिखेंगे। यहाँ पे लिखना है हाँ x बराबर माइनस का m बटे l बहुपद का शून्यक है, इस तरह से लिखना था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो और भी इसके आगे क्वेश्चन है 7 नंबर 8 नंबर, ठीक है। तो 7 8 में भी देखेंगे। अब 7 8 में भी क्या करना है, एक बार रखना है 1 बटे रूट का 3 और एक बार रखना है 2 बटे रूट का 3। उस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन में एक बार रखना है x बराबर 1 बटे 2 रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं जी। तो लिखेंगे पी एक्स, देखिए नहीं पी एक्स नहीं लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो लिखेंगे पी माइनस का 1 बटे रूट का 3 माइनस का 1 बटे रूट का 3 बराबर, देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, x के जगह पर रखना है माइनस का 1 बटे रूट का 3 तो यहाँ गुना माइनस में हो जाएगा 1 बटे रूट का 3, इस तरह से। फिर यहाँ माइनस है, देखिए इसका स्क्वायर भी है, इसका क्या है स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस है माइनस 1 है तो 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे p माइनस का 1 बटे रूट का 3 बराबर 3, ठीक है। अब स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना। तो अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो यह प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 में यदि 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी 1 ही होगा। और रूट 3 का यदि स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट 3
और गुना रूट 3 होता है, तो रूट रूट में गुना होगा तो रूट हट करके क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। यहाँ माइनस का 1 था तो माइनस का 1। अब इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेने दीजिएगा, ये खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 और यहाँ बचा माइनस का 1। तो लिखेंगे p माइनस का 1/√3 बराबर बचा 1 माइनस का 1। देखिए अब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, कटेंगे जी। देखिए तो कट जाएंगे जी ये भी, तो इससे यह कैंसिल हो गया। तो कितना आया जी, तो यहाँ पे p माइनस का 1/√3 बराबर आ गया 0। तो हम आसानी से बोल देंगे कि यह बहुपद का शून्यक है। लेकिन इसके साथ साथ ही अब रखना है 2/√3। इसको भी तो रख करके चेक करना है कि क्या इसमें 0 आता है या नहीं। तो चलिए इसको रख करके इसके ठीक देखते हैं नीचे जगह है कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे जगह है तो हम लोग रख लेंगे। यहाँ पे रखना है 2/√3। चलिए इसके बगल में ही सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर मिटा दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को रखना था p और 2/√3 ये रखना था। ठीक है, बराबर क्वेश्चन क्या है, 3 है तो 3 ले लेंगे और x के जगह पे रखना है 2/√3 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस का 1 है तो माइनस का 1। तो देखिए इसमें भी सॉल्व करेंगे। देखिए 2/√3 बराबर 3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए 2/√3 का स्क्वायर करना है तो 2 का पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 बार गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना का सिंबल, और 2 में 2 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। और अभी बताया ना कि रूट का यदि स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3। यानी कि देखिए √3 गुना करते हैं √3 से, तो यह रूट रूट कैंसिल हो जाता है और बचता है केवल 3। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या बच गया है, 3 बच गया इसके लिए से। और यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 3 के नीचे, तो इसके नीचे मान लेंगे 1। अब यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या बचा जी, तो बच गया p 2/√3 बराबर बचा, देखिए क्या बचा यहाँ पे, बच गया 4 माइनस का 1 यही बचा। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो आएगा आपका, देखिए p 2/√3 बराबर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अब बताइए ये तो बहुपद का शून्यक है, लेकिन ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है, नहीं नहीं, यानी कि x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक। देखिए ये मिटाना पड़ेगा जी यहाँ पे, चलिए मिटा लेते हैं इसको। बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस का 1/√3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें और क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए आगे देखते हैं जी, इसमें और क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो था आपका 3 नंबर था, तो 3 नंबर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके बाद 4 नंबर पे। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं जी क्या है। 4 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 4 नंबर में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुपद का क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का तरीका, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे पी एक्स बराबर x प्लस का 5, ये हो जाएगा। अब देखिए
इसके बराबर अब लिखेंगे x प्लस का 5 अब बराबर मान लेंगे अपने तरफ से 0। ठीक है, तो अब देखिए आपका 5 इधर प्लस में बराबर की उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 5। यही हम लोग को इसको इसमें सॉल्व करनी है इसी तरह से। ठीक है, उसी तरह से देखिए आप इसको देख लीजिए, इसमें लिखेंगे पी एक्स बराबर 5 माइनस का सॉरी x माइनस का 5। ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या करना है, मान लेंगे, इसमें मानेंगे x माइनस का 5 बराबर ले लेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए माइनस में 5 है, बराबर को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस का 5 इस तरह से। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करना था। चलिए अब इसमें और आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए ये भी कुछ क्वेश्चन है जी, 3 नंबर, वो दो, एक और दो था, ये 3 और 4 है। चलिए तो इसमें भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पी एक्स बराबर 2x प्लस का हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2x प्लस का हो जाएगा 5 और बराबर मान लेंगे 0। ठीक है, अब देखिए 5 इधर प्लस में बराबर को चढ़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x बराबर माइनस का 5। अब देखिए 2 इधर गुना में है, बराबर के उस भेजेंगे तो भाग में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस का 5 बटा में हो जाएगा 2, तो ये आपका हो गया शून्य। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब इसके बाद 4 नंबर में देखते हैं जी, लिखेंगे पी एक्स बराबर 3x माइनस का 2 था, तो इसके बराबर मान लेंगे 0, तो 3x माइनस का 2 बराबर 0, यानी कि अब देखिए माइनस में 2 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 2। अब 3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसके आगे 5 नंबर और 6 नंबर, देखिए 5 नंबर में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए क्या है इसमें, इसमें जो है पी एक्स बराबर 3x दिया गया है, यानी कि 3x बराबर मानना है 0। ठीक है, अब देखिए इधर जो है आपका 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर ऊपर क्या है 0 और नीचे क्या हो जाएगा 3, यानी कि 0/3 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें भी है, देखिए इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं x बराबर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 0 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0 ही आता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे वाला देखते हैं जी। इसके आगे वाले क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, और बोल रहा है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं उसी के जैसा जी। तो लिखेंगे ए एक्स बराबर 0। ठीक है, अब x इधर देखिए ए इधर गुना में है। ठीक है, और यहाँ पे x है, तो x को नहीं भेजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, x को नहीं भेजना है, a को भेज देंगे उस साइड, तो a इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0/a। अब 0 में a से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, वो भी है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी एक्स और सी बराबर 0 नहीं हो, तो कह रहा है कि 0 उसके बाद सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो इसके पहले वाले सॉल्व कर रहे थे उसी के जैसा। लिखेंगे पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, अब इसके बराबर मान लेंगे 0, तो सी एक्स प्लस का डी बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए प्लस में इधर डी है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सी एक्स बराबर माइनस का डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का डी बटा में हो जाएगा सी। ठीक है, यही तो हम लोग को सॉल्व करनी थी, यही तो निकालना था। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सुनिए कि ये आ गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।